फ्राइड आइटम खा खा के थक गया तो सोचा कुछ न्यू ट्राई करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया था, उसको जग में डाल दिया। भर के ही 1 कप मैंने दूध शामिल कर दिया था। इसमें थोड़ा-सा चुटकी भर नमक और 1 टीस्पून के बराबर जो है वो ऑयल शामिल कर दिया था। और इसमें जो है 1 अंडा शामिल किया जाता है। पहले जो वो मैं भूल गई थी तो बाद में मैंने शामिल किया था। अब इसको हम अच्छे से चला लेंगे जब ताकि एक अच्छा-सा स्मूथ बैटर बन जाए। जैसे ही ये स्मूथ बैटर बन जाएगा तो इसको जो है वो मैं एक साइड पे रख दूँगी। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पे मिक्सचर जो है वो बन के तैयार था, तो उसको मैंने एक बाउल में निकाल के साइड पे रख दिया था। दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई ली है, उसमें 3-4 टेबलस्पून ऑयल को शामिल कर दिया था। उसमें थोड़ा-सा लहसुन जो था उसको 1 मिनट के लिए भून लिया था। जैसे ही उसका थोड़ा-सा कलर चेंज हुआ तो उसमें मैंने चिकन को शामिल कर दिया। अच्छा, चिकन बॉयल करके भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट इसको थोड़ा-सा फ्राई कर लिया है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप बॉयल करके भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे चिकन को जो है हमने 1-2 मिनट के लिए तेज़ आंच पे भून लिया था। फिर इसमें श्रेडेड गाजरें डाल दी थी। तकरीबन 1 कटोरी के बराबर जो थी वो इसमें मैंने गाजरें शामिल कर दी। इसके साथ 1 कटोरी बंद गोभी को मैंने शामिल कर दिया। अब इनको तेज़ आंच पे हम 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। इनको ज़्यादा हमने पकाना नहीं है ताकि इनका क्रंच ख़त्म ना हो। इसके साथ ही जो है शिमला मिर्च को शामिल कर दिया था। अब इसको 1-2 मिनट के लिए जो हम पकाएँगे, फिर इसके साथ कुछ मसाले शामिल होंगे जिसमें आधा टीस्पून नमक जाएगा, आधा टीस्पून जो है वो काली मिर्च जाएगी और इसके साथ ही आधा टीस्पून जो है चिली फ्लेक्स मैंने इस्तेमाल किए है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो इसको जो है हम थोड़ा-सा 3-4 मिनट के लिए और भून लेंगे ताकि इसका जो मसालों का फ्लेवर है वो अच्छे से सब्जियों में शामिल हो जाए। फिर इसमें जो है मैंने थोड़ी-सी सॉसेज़ इस्तेमाल की थी और इसमें जो है चिली सॉस जाएगी और थोड़ी-सी सोया सॉस और इसमें थोड़ी-सी जो है वो मैंने मायोनीज़ शामिल कर दी थी। इन तीनों चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं, बस थोड़ा-सा अगर आप चाहें तो इसमें टमाटो केचअप भी शामिल कर सकते हैं। वो शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ, वैसे मैंने शामिल किया था। तो इस तरह ये बहुत ही मज़ेदार सा जो है हमारा एक मिक्सचर सा रेडी हो जाएगा। ये जी चिकन रैप्स है या चिकन पैटीज़ भी आप कह सकते हैं, ये बहुत अच्छी बनती हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखें जी केचअप भी शामिल मैंने कर दिया था और ये हमारा मसाला जो है बिल्कुल तैयार हो चुका था। यहाँ पे देखिए इसकी बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग हो गई थी और बहुत मज़ेदार सा मसाला तैयार था हमारा। अब इसको हम एक साइड पे ठंडा करने के लिए रख देंगे ताकि हमारी जो ये फिलिंग है अच्छे से ठंडी हो जाए। दूसरी साइड पे तवा रखा, उसको गरम किया। जो बैटर मैंने बना के रखा था उसको एक-एक पवा जो है हम डालते जाएँगे और फैला के इसकी पतली-पतली रोटियाँ बनाते जाएँगे। इसको दोनों तरफ से हल्का-हल्का बस सेकना है, ज़्यादा नहीं सेकना। इसी तरह मेरी जो है तमाम रोटियाँ बन के तैयार हो चुकी थी। चैनल को लाइक शेयर ज़रूर किया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। आपकी सपोर्ट के बगैर तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। यहाँ पे रोटियाँ बन के तैयार हो चुकी थी। अब इसमें फिलिंग हमने लगानी है। इसके सेंटर में जो है ना अपने फिलिंग रखनी है। इसको दोनों साइडों से जैसे चौकोर पराठा बनाते हैं इसी तरह हमने बंद करना है। यहाँ पे स्लैरी ली थी मैंने मैदे और पानी की, उसको लगा के इसकी जो है अच्छे से हम इसकी क्लोज़ कर देंगे। इसी तरह 1 बाय 1 करके तमाम पैटीज़ जो हमारी तैयार हो चुकी थी। तवे पे थोड़ा-सा ऑयल डालना है, इसको डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना। तो इसको हम चारों साइडों से अच्छे तरह सेक लेंगे। इसको अच्छे से चारों तरफ से घुमा फिरा के सेक लेना। इस पे बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। तो ये हमारे जो चिकन रैप्स है या चिकन पैटीज़ हैं वो बन के तैयार थी। सबको बहुत पसंद आई थी, सबने एंजॉय किया, बच्चों ने, हस्बैंड ने बहुत तारीफ़ की, बहुत मज़ा आया। आप भी ज़रूर बनाइएगा।